रामायण और महाभारत सनातन धर्म के दो मुख्य महाकाव्य हैं। माना गया है रामायण वर्तमान मनवंतर के 24वें महायुग के त्रेता युग में घटित हुई थी, जबकि महाभारत वर्तमान मनवंतर के 28वें महायुग के द्वापर युग में घटित हुई थी। एक मनवंतर में लगभग 71 महायुग होते हैं। एक महायुग में 4 युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इन दोनों महाकाव्यों के मध्य के संबंध को। ऐसे योद्धा, ऋषि, गुरु और देवता जो न केवल दोनों काल में उपस्थित थे बल्कि इनका महत्वपूर्ण हिस्सा भी बने। ये साझे चरित्र रामायण और महाभारत के बीच कथात्मक निरंतरता को स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि रामायण सबसे पहले भगवान शिव के मुख से निकली थी। जब भगवान शिव आदि रामायण को देवी शक्ति को सुना रहे थे, तब उसे काकभूषुंडी नामक कौवे ने भी सुना था। ऋषि काकभूषुंडी को समय यात्रा की क्षमता प्राप्त थी और इस तरह काकभूषुंडी अलग अलग परिणामों के साथ रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देख पाए। राम शिव की पूजा करते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने लंका प्रस्थान से पहले तमिलनाडु में रामेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। रावण भी शिव भक्त है। रावण ने अपना एक सिर और एक भुजा काटकर वीणा बना ली। साथ ही रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की भी रचना की। महाभारत के वन पर्व में जब पांडव वनवास में थे, अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक शिकारी का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। जब मुका नाम का एक राक्षस, जो जंगली सुअर का रूप था, अर्जुन की ओर बढ़ता है, तब शिव रूपी किरत एक जंगली पर्वतारोही के रूप में प्रकट होते हैं। अर्जुन और किरत ने एक साथ सुअर पर तीर चलाया और उसे मार डाला। दोनों ने दावा किया कि उन्होंने पहले सुअर को मारा। यह विवाद एक युद्ध में बदल गया, जिसमें अर्जुन ने पूरी ताकत से लड़ाई की। अंततः शिव ने अर्जुन की वीरता, दृढ़ता और समर्पण को मान्यता दी और उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। शिव ने अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यह दिव्य अस्त्र महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। शिव अंबा की कहानी का एक हिस्सा भी हैं। अंबा काशी के राजा कश्य की बेटी थीं। अंबा और उनकी बहनों को स्वयंवर के दौरान भीष्म ने विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए अगवा किया, लेकिन अंबा सल्व के राजा से प्यार करती थीं। भीष्म ने उन्हें राजा के पास जाने की अनुमति दी, लेकिन राजा ने अंबा को अस्वीकार कर दिया। उनके अत्यधिक प्रयासों और परशुराम के हस्तक्षेप के बाद भी भीष्म ने अंबा से शादी करने से इनकार कर दिया। अंबा ने अपनी दुर्दशा के लिए भीष्म को दोषी ठहराया और बदला लेने की शपथ ली। अंबा ने कई वर्षों तक शिव जी की तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वह अगले जन्म में एक पुरुष बनेगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अंबा का पुनर्जन्म राजा द्रुपद की संतान और द्रौपदी के भाई शिखंडी के रूप में हुआ। जाम्बवंत भी रामायण और महाभारत दोनों काल में दिखाई देते हैं, जिनके जीवन की गाथा काफी रोमांचक है। जाम्बवंत एक बुजुर्ग भालू है। उन्होंने भगवान राम की रावण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हनुमान को लंका तक छलांग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए, तब जाम्बवंत ने अपने ज्ञान से संजीवनी बूटी ढूंढने में हनुमान की मदद की। जाम्बवंत का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। स्यमंतक मणि एक अत्यंत मूल्यवान रत्न था, जिसके चोरी होने पर भगवान कृष्ण पर आरोप लगा। इस आरोप को साफ करने के लिए और मणि को वापस पाने के लिए कृष्ण ने जाम्बवंत की गुफा में प्रवेश किया, जहां मणि थी। इसके बाद जाम्बवंत और कृष्ण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जो 27 दिन तक चला। युद्ध के दौरान जाम्बवंत ने कृष्ण की दिव्यता को पहचाना और अपनी हार स्वीकार की। मणि के साथ जाम्बवंत ने अपनी बेटी जाम्बवती का हाथ कृष्ण के साथ विवाह के लिए देने का निर्णय लिया। माना जाता है वे आज भी जीवित हैं। मायासुर दानवों का राजा, जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। रामायण में मेरठ शहर के निर्माता माया दानव का उल्लेख रावण के ससुर के रूप में किया गया है, जिनसे मायासुर की बेटी मंदोदरी का विवाह हुआ था। मायासुर ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दनु के दानव पुत्र थे। महाभारत काल में मायासुर तक्षक नामक नाग के साथ खांडव प्रस्थ क्षेत्र में रहता था, लेकिन हस्तिनापुर के विभाजन के बाद जब पांडव खांडव प्रस्थ आए, तो अर्जुन ने पूरे जंगल को जलाकर तक्षक को भागने पर मजबूर कर दिया और बाकी सभी को मार डाला। इससे मायासुर ने पांडवों के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। अपनी प्राण रक्षा के बदले में मायासुर ने माया सभा नामक एक भव्य महल का निर्माण किया, जहां पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। मायासुर अर्जुन को धनुष, तलवार आदि उपहार भी देते हैं और भीम को वृकोदर नाम की एक गदा देते हैं। महाभारत के कुछ संस्करणों के अनुसार मायासुर अर्जुन को गांडीव धनुष भी देते हैं।
ऋषि दुर्वासा, जिन्हें महादेव का अवतार माना जाता है, अपने क्रोध और श्राप के लिए प्रसिद्ध हैं। रामायण में उनका जिक्र 2 बार आता है। पहला तब जब राम और सीता वनवास जा रहे थे। माना जाता है कि तब ऋषि दुर्वासा ने माँ सीता और प्रभु राम के अलग हो जाने की भविष्यवाणी की थी। दूसरा उत्तर रामायण में रावण वध के कई वर्षों बाद एक दिन जब श्री राम के वैकुंठ लौटने का समय आया, तब यमदेव श्री राम से मिलने के लिए एक ऋषि का वेश धारण करते हैं और कहते हैं कि उनकी बातचीत के दौरान अगर कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा तो श्री राम को उन्हें मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम सहमति देते हुए कमरे के बाहर लक्ष्मण को पहरा देने की जिम्मेदारी देते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि कोई भी कमरे में प्रवेश न करे। इसी बीच ऋषि दुर्वासा भगवान राम से मिलने आते हैं। लक्ष्मण ऋषि को हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण को उन्हें रोकते हुए देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने लक्ष्मण को चेतावनी दी कि वह उनके राज्य को श्राप देंगे। मैं दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधित होकर श्राप दे दूंगा तो समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या इसी क्षण भस्म हो जाएगी। श्राप से बचने के लिए लक्ष्मण राम के कक्ष में प्रवेश करते हैं, जिससे भगवान यम क्रोधित होकर गायब हो जाते हैं। भगवान राम अपने वचन और अपने भाई के प्रति प्रेम के बीच उलझ गए थे, इसलिए समाधान के लिए ऋषि वशिष्ठ से सलाह लेते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने लक्ष्मण को निर्वासित करने का सुझाव दिया, जो उनके लिए मृत्यु के समान था। अनिच्छा से राम ने लक्ष्मण को निर्वासित कर दिया। अपने प्रिय भैया की जुदाई में लक्ष्मण सरयू नदी में चलकर खुद का बलिदान कर देते हैं। आदिशेष नाग के अवतार के रूप में वह भगवान विष्णु की वापसी का इंतजार करने के लिए वैकुंठम लौटते हैं। महाभारत में एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती भोज पहुंचे। कुंती द्वारा दी गई सभी सुख सुविधाओं, धैर्य और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को वरदान के रूप में एक मंत्र दिया, जिससे कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर उन देवता के अंश रूप में शिशु प्राप्त कर सकती थी। कर्ण तथा पांडवों का जन्म इसी मंत्र से हुआ था। पांडवों के वनवास के दौरान ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में आए थे। ऋषि ने युधिष्ठिर को भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि आप नदी में स्नान करें, तब तक हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन द्रौपदी ने अक्षय पात्र से भोजन कर लिया था और पात्र अब खाली था, इसलिए वह चिंतित थी। द्रौपदी ने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र लाने का निर्देश दिया, जिसमें अभी भी चावल का एक दाना बचा था। जैसे ही कृष्ण ने अंतिम दाने को खाया, चमत्कार हुआ। नदी के किनारे ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों को अचानक पेट भरा हुआ महसूस हुआ, मानो उनकी भूख चमत्कारिक ढंग से संतुष्ट हो गई। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ बिना भोजन किए चले गए और इस प्रकार कृष्ण ने पांडवों को ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचाया। अब हम भोजन नहीं कर पाएंगे, हमारा पेट भर चुका है। 3 वैदिक देवता इंद्र, सूर्य, वायु, तीनों देवताओं का रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों में उल्लेख है। रामायण काल में हनुमान वायुपुत्र, सुग्रीव सूर्यपुत्र तथा वाली इंद्रपुत्र थे और महाभारत काल में भीम, कर्ण और अर्जुन क्रमशः वायु, सूर्य और इंद्र के पुत्र थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको रामायण और महाभारत के इन 5 समान किरदारों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम हनुमान जी, परशुराम जी जैसे महान किरदारों पर चर्चा करेंगे। अपनी राय और सुझाव हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय श्री राम।